अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो है रवैया क्या नर्म होते हुए देखा जा रहा है, क्योंकि उनका जो इधर से लगातार ट्वीट जो आ रहा है। पहले वो एससीओ समिट जो हुई थी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो गए थे, उसको लेकर जो उन्होंने कटाक्ष किया। उसके बाद जो है ये बोला गया उनके द्वारा ट्वीट करके कि जो है रूस और जो है भारत को जो है चीन के हाथों जो है हमने खो दिया। वो ट्वीट उन्होंने क्यों कहा पता नहीं। भारत को लेकर चलिए एक बात होता है, लेकिन रूस कब उनके हाथों में था ये समझ में नहीं आया। तो उन्होंने ये जो है बातें मीडिया के सामने आकर कही। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है हमारे अच्छे मित्र है। भारत और अमेरिका का रिश्ता जो है बहुत ही बेहतरीन है। उसके बाद जो है एससीओ समिट के बाद उन्होंने एक बार और आके नरमी दिखाई थी कि भारत पर जो है हमने टैरिफ जो लगाया है, वो भारत जो है हमारे सामान पर टैरिफ लगाती है, इसलिए हमने भारत पर लगाया और कोई वजह नहीं है। क्योंकि उन्होंने एक और चर्चा किया था, हार्ले डेविडसन जो बाइक है, वो बाइक को लेकर के जो है भारत में 200% तक जो है टैरिफ जो है हार्ले डेविडसन पे लगाया और हार्ले डेविडसन को हार के जो है वो जो है भारत में उसकी फैक्ट्री जो है लगानी पड़ी और जो उन्होंने मीडिया के सामने उठाई। तो ये चर्चा काफी ज्यादा मात्रा में और इधर जो है खास करके जो है भारत को लेकर जो है उनकी रवैया जो और पीएम मोदी को लेकर जो उन्होंने ट्वीट किया और पीएम मोदी ने उनका रिप्लाई भी किया, वो देखिए आपको बताएंगे। तो वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकता है, बड़ा हो सकता है, तो वीडियो को कंटिन्यू अंत तक देख लीजिएगा। और दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पे आप नए तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब करते जाइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। भारत पर 25% पहले टैरिफ लगाया, उसके बाद फिर से 25% जो है एडिशनल टैरिफ जो है, क्योंकि रूस से जो भारत तेल खरीदती थी उस पर जो है 25% यानी 50% के आसपास जो है भारत पर टैरिफ जो है अमेरिका के द्वारा लाद दिया गया। बहुत कोशिशें हुई, फिर भी जो है नेगोशिएशन के तरफ जो है भारत नहीं पहुंची। तो भारत के पास बहुत सारा ऑप्शन भी है, ऐसा नहीं कि ऑप्शन जो है यदि अमेरिका नहीं है तो दुनिया भर में ऑप्शन जो है पूरा तरीका से खत्म हो जाता है। भारत यदि अमेरिका से संबंध अच्छा रखता है, फायदा कमाता है, तो अमेरिका की भी मजबूरी है कि वो भारत से अच्छा संबंध रखे, भारत से अच्छा खासा बना के रखे। क्योंकि चाइना को काउंटर करने के लिए एशिया पैसिफिक हो, इंडो पैसिफिक में पूरी तरीका से जो है वर्चस्व कहीं ना कहीं भाग में रख के जो है चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका जो है करते रहती है। तो वही जो स्थिति नहीं बनी और भारत जहां एससीओ समिट जो चाइना में इस बार होस्ट किया था, चाइना में हो रहा था, पहले विदेश मंत्री लेवल का मीटिंग होता, विदेश मंत्री जाते, प्रधानमंत्री का अचानक वहां पे जाना, तो कहीं ना कहीं अमेरिका को काउंटर करने के लिए भारत जो अपना ऑल्टरनेटिव चुनने के लिए, अमेरिका को दिखाने के लिए यदि नहीं है भारत के साथ, तो भारत के पास ऑप्शन है बहुत सारा, वो चीन के तरफ या फिर रूस के तरफ जो है ज्यादा झुकाव अग्रसर देख सकता है। तो उस तरह से कहीं ना कहीं ये मिर्ची तो निश्चित तौर पे लगने वाली थी और बौखलाहट जो है आप को देखने के लिए मिला और जो विरोध जो है जो बॉन्ड देखने के लिए मिला प्रधानमंत्री मोदी का, शी जिनपिंग का, पुतिन का, तीनों का जो मीटिंग जो है आप देखने के लिए मिल रहा था बॉन्ड का। और खास करके नरेंद्र मोदी का जो है मीटिंग जब भी होता है वो उस तरह से दिखाने का फीलिंग की कोशिश करते हैं किस तरह से बॉन्डिंग अच्छा है। तो वो चिड़ जो है पूरा तरीका से चाहे यूरोपियन यूनियन हो, पश्चिमी देश में अमेरिका हो या फिर यूरोपियन यूनियन में जो देश है, इसका जो है काफ़ी जो है बातें चलने लगी, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में चर्चा होने लगी। और ख़ास करके भारत को लेकर कि भारत जो है वो अमेरिका से पिछड़ गई, अमेरिका के हाथों से निकल गई। तो यूरोपियन यूनियन में कई सारा देश जो है इसको लेकर विरोध भी किया कि ये जो है अमेरिका की गलत नीति है। और ख़ास करके अमेरिका में जो अपोजिशन के समय में जो बाइडेन के समय में काम किया था, उन्होंने भी काफ़ी विरोध किया। जो अमेरिका के शासन में भी कुछ लोगों ने जो है विरोध किया डोनाल्ड ट्रंप को लेकर, डोनाल्ड ट्रंप की नीति को लेकर कि जो भारत जो है कहीं ना कहीं जो संबंध था उसको जान करके जो अमेरिका ने बिगाड़ा, इसमें अमेरिका का ही घाटा है। तो इसको लेकर जो है काफी चर्चा हुआ। 7 दिन लगातार जो ट्रंप लगातार भारत और पाकिस्तान को लेकर, भारत चीन रूस को लेकर जो है काफी ज्यादा बोलते हुए नजर आते थे। लगभग जो है डेली बोलते थे मीडिया में आके। वो लगभग जो है 7 से 8 दिन जो है उन्होंने पूरा तरीका से जो उसको लेकर जो है चुप्पी साध रखा था। उसके बाद वो आए एससीओ समिट जो हुआ था, उसके बाद जो है उन्होंने थोड़ा नरमी अपनाई। वो जो काफी ज्यादा मात्रा में चर्चा हो रहा था, उन्होंने आके बोला कि जो भारत में हमने जो है टैरिफ जो लगाया, जो हमने भारत पे टैरिफ लगाया, हार्ले डेविडसन का जो है चर्चा उन्होंने किया कि जो बाइक पे 200% के आसपास जो है भारत टैरिफ लगाती है, वो उसको जो है मजबूरन जो भारत में जो है फैक्ट्री लगाना पड़ा। तो भारत में जो फैक्ट्री लगा वो अमेरिका कतई नहीं चाहता है कि दुनिया भर में सारा फैक्ट्री जो है वो अमेरिका में शिफ्ट हो जाए। जो अमेरिका का जो है कंपनी है वो अमेरिका में ही सब चीज करे और दुनिया भर को बेचे। तो वो जो है
उनके द्वारा जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ये जो है चलाया जा रहा है कि जो अमेरिका की कंपनी है और दुनिया भर में जो कंपनी है यदि अमेरिका में बेचना चाहता है सामान तो अमेरिका में आके फैक्ट्री लगाए, अमेरिका के लोगों को रोजगार दे। लेकिन वो नहीं जानते हैं कि अमेरिका में इतनी ज़्यादा मात्रा में लेबर चार्ज जो आता है, वो जो है फ़ोन जो 1.5 लाख के आसपास आईफोन का बनता है वो 4 लाख 5 लाख के आसपास जो है उसकी कीमत जो है सिर्फ लेबर चार्ज के कारण जो है पहुँच जाएगी। तो वो उसकी भी मजबूरी है कंपनी का कि जो है भारत और चीन में आके जो फैक्ट्री लगाए, क्योंकि लेबर चार्ज जो है यहाँ पे काफ़ी सस्ता पड़ता है। तो वो फ़ोन जो है ऑटोमेटिक 1 लाख से 1.5 लाख के आसपास वो जो चार्ज पहुँचता है, नहीं तो अमेरिका में बनता तो 4 लाख से 5 लाख के आसपास तो वो पहुँच जाता है। तो फ़ोन नहीं बिकेगी, कंपनी का निश्चित तौर पे घाटा होगा। तो वो सारा चीज़ जो है कंपनी जानती है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का जो अभी नीति देखा जा रहा है वो देखेगा जिस तरह से उनका जो लेटेस्ट ट्वीट आया है, जो एससीओ समिट को लेकर जो है डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया कि जो बाइडेन है, जो पुतिन है, सी जिनपिंग को आगे रखते वो फोटो जो है जो नरेंद्र मोदी, उसके बाद बगल में साइड में जो है पुतिन जो नजर आ रहे हैं, वो फोटो को लेकर उन्होंने ट्वीट किया कि जो है चीन के हाथों खो दिया। ये में नहीं आया, ये ट्वीट थी या फिर ये बौखलाहट थी, पूरी तरीका से नजर आ रहा था अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा। और जिस तरह से उनके देश में उनका विरोध हो रहा था तो वो निश्चित तौर पे समझते हैं। तो उन्होंने ये ट्वीट आके कहा कि दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि कहीं ना कहीं आपस में ही विरोध होने लगे कि नहीं हम चीन के नज़र में नहीं है। वो पुतिन जो है जो रूस के राष्ट्रपति, उनका विरोध होने लगे कि नहीं हम मेरे अंदर में सब है, या फिर उस तरह से खुद में ही जो है लड़ाई लगाने की पूरा तरीका से वो कोशिश था। वो ट्वीट नहीं था, वो बौखलाहट थी पूरा तरीका से। वो ट्वीट करने के बाद जो उसका भी काफ़ी मात्रा में चर्चा हुआ और उसके बाद कुछ दिन बाद आके जो है उनका जो है नरमी आप देखिए, वो समझ गए यार कुछ नहीं होने वाला है। तो उन्होंने जो है नरेंद्र मोदी को लेकर ट्वीट किया, भारत को लेकर ट्वीट किया कि जो है नरेंद्र मोदी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, मेरी दोस्ती जो है नहीं टूटेगी, मेरा दोस्ती जो है पूरा तरीका से दृढ़ है, पक्का है और भारत से मेरा जो है अमेरिका का जो है अच्छा खासा संबंध है। वो ट्वीट जो उन्होंने कहा उसके बाद जो है नरेंद्र मोदी भी जो है उनका ट्वीट का जो है रिप्लाई करके उन्होंने बताया। और जो नरेंद्र मोदी जो चल रहा था कि जो है कॉल तक जो है नहीं उठा रहे हैं, वो जो है दबाने की कोशिश जो कॉल के द्वारा की जा रही थी, उन्होंने कॉल तक रिसीव नहीं किया, वही ट्वीट का जो है उन्होंने रिप्लाई किया। तो क्या स्थिति जो है अलग लेवल का बनते हुए नजर आ रहा है। क्या जो नरमी जो है अमेरिका के द्वारा भारत में अपनाना जो है उसकी मजबूरी बन चुकी है। तो दोस्तों यहाँ तक जो ये अपडेट आया है और देखिएगा निश्चित तौर पर जो है 1 से 2 महीना में जो ये टैरिफ चल रहा है वो टैरिफ जो है निश्चित तौर पर जो है घटेगा, 15 से 20% के आसपास जो आके रह जाएगा या फिर उससे भी कम होने का मजबूर हो जाएगा अमेरिका। तो दोस्तों यहाँ तक ये अपडेट आया, आपके अनुसार से ये जो है क्या ट्रंप की दोहरी नीति या फिर जो है नई चाल जो है उजागर हो रही है, फिर जो है अमेरिका को जो है भारत को लेकर जो है झुकना पड़ रहा है। तो दोस्तों आपकी इस पर क्या राय है, अपनी राय आप कमेंट बताइए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।